हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एक छोटा सा स्टॉक टॉक के बारे में। ये स्टॉक टॉक क्या है? मैं जो शेयर्स परचेज करूँगा या फिर जो मेरे रडार में होंगे या जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ कि आगे जाके मैं इस पर काम कर सकता हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे रडार में आज शेयर, आज नहीं कई दिनों से है शेयर, वैसे ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX इसका शॉर्ट फॉर्म है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का नाम है। सबसे बड़ी बात ये क्यों हमारे रडार में होना चाहिए। एक तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, मार्केट मोनोपोली इसकी है। 95% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। अब आप खुद सोचिए, जो कंपनी 95% शेयर लेके बैठी हुई है अपने बिजनेस का, उस पर आप क्यों नहीं पैसा लगाना चाहेंगे? मैं तो ज़रूर लगाऊंगा भाई। और मैं इस पे जैसे ही डिप्स आएंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखूंगा इस पे। आप देखिए आपको कैसे करना है। अच्छा, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये काम क्या करती है? ये काम करती है, जैसे शेयर्स ट्रेडिंग होते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग के लिए एनर्जी एक्सचेंज में जाना पड़ता है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वो एक्सचेंज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। तो ये है इसका मेन काम। ठीक। उसमें इसका 95% जो मोनोपोली है मार्केट का, 95% काम जो होता है सिर्फ IEX में होता है मार्केट का। अच्छा, ये तो हो गया इसका फंडामेंटल। अब देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल। ये इलेक्ट्रिसिटी की बाइंग और सेलिंग करती है। अच्छा, ये आती है गवर्नमेंट के अंदर, CERC गवर्नमेंट की रेगुलेटरी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसके अंडर आती है ये। तो ऐसी नहीं कि हवा की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका काम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी या किसी भी तरह की जो एनर्जी होती है उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो मेन बोर्ड होता है उस तक पहुंचाना। तो इसका काम अब नेबरिंग कंट्री, मतलब जैसे हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज हैं, वो भी अगर इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाहेंगे तो वो IEX के थ्रू खरीद सकते हैं। तो इसका काम ये है। ठीक। अब ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। आप खुद जानते हैं आगे सब कुछ एनर्जी पे जाना है। इलेक्ट्रिक कार, ये वो जो भी है, इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ग्रोथ के लिए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 2021 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फ्यूचर में आप, जैसे आपका मोबाइल बिल है, प्रीपेड सिम है, वैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर सकते हो। कि भैया मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, एयरटेल पसंद नहीं आ रहा तो जियो में जाओ, जियो पसंद नहीं आ रहा तो आइडिया में जाओ। वैसे ही गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के वो भी कर देगी कि भैया तुम्हें एक बोर्ड पसंद नहीं आता, दूसरा बोर्ड पसंद आता, दूसरा बोर्ड पसंद नहीं आता, तीसरे बोर्ड, जो आपको बेस्ट बेस्ट फैसिलिटी दे आप उसके बाद जा सकते हो। तो उसके लिए वो बोर्ड सारी IEX पे वो करेंगी, अपना रजिस्टर कराएंगी। तो IEX की बिजनेस तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें खाली एक ही है कि इन फ्यूचर इसमें और भी प्लेयर्स आ सकते हैं। मतलब 95% की जो मोनोपोली है उसमें थोड़ा टक्कर देने के लिए और छोटी कंपनी आ सकती हैं। इनफैक्ट एक और कंपनी आ चुकी है ऑलरेडी, जिसका 4 से 5% का मार्केट शेयर है। PIXL करके इसका नाम है। तो फिर भी कहाँ 95%, कहाँ 5%, आप खुद सोच सकते हैं। फिलहाल इस कंपनी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2011 में ये 36 करोड़ के साथ काम कर रही थी। 27% के ग्रोथ के हिसाब से 2000 दिसंबर 20 में 1129 करोड़ की कंपनी है ये। आप खुद सोच सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है कंपनी। तो इसलिए दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन नहीं है इस कंपनी में। आप अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इससे बढ़िया शेयर कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। मैं तो लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल कम से कम, मैं तो इसमें 10 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट जारी जारी रखूंगा। आप बताइए आपका क्या विचार है? तो ये था IEX के बारे में मेरे विचार। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय।